हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए जी बात करते हैं आज एक नए पॉडकास्ट पर जो आज की चाय ने अपलोड किया है। मैं आज की चाय से पूछना चाहती हूँ कि मैडम आप इतने दिन से सो रही थी, जो आप 10 दिन पुराना कमेंट उठाती हैं और उस पर एक पॉडकास्ट बनाती हैं। मैं उस कमेंट की बात कर रही हूँ जिस पर आपने पॉडकास्ट अपलोड किया है कि मैडम की जो जनाब की मैडम हैं उनके मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्या आपने उन्हें डिलीवरी करते देखा था? उनकी शादी थी, जो आपने कमेंट हाईलाइट किया है जिस पर आपने एक अच्छा खासा पॉडकास्ट बनाया है। तो आज की चाय आप मुझे ये बताइए, क्या आप 10 दिन से सो रही थी? आप जो कमेंट अभी 10 दिन के बाद आप उस पर एक पॉडकास्ट बना रही हैं, तो क्या आप 10 दिन से सो रही थी? क्योंकि मैंने उस कमेंट को तो उसी टाइम ही देखा था, और इवन कि मैंने उस कमेंट के नीचे मैंने भी कमेंट किया था। तो आप 10 दिन से सो रही थी, या फिर आपके जो सब्सक्राइबर, जो कि आप क्लेम करती हैं कि आपके सब्सक्राइबर ने आपको उसे हाईलाइट किया, तो क्या आपके सब्सक्राइबर भी 10 दिन पहले सो रही थी? और पहली बात मुझे ये बताइए, अगर आपको इतना सब कुछ सब्सक्राइबर ही बताते हैं, तो फिर आप क्यों पॉडकास्ट बनाती हैं? भाई मैं उन सब सब्सक्राइबर्स से कहना चाहती हूँ, देखिए आप लोग अपना अपना एक चैनल खोलिए, और जो आप चाय की मदद कर रहे हैं ना, जो आप चाय को ग्रो करवा रहे हैं ना, वो आप खुद कीजिए। वो आप खुद एक पॉडकास्ट लेकर के आए, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं आज की चाय के, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप खुद एक पॉडकास्ट डालेंगे ना और उसको आप हाईलाइट करेंगे ना, तो आप कितना ग्रो कर जाएंगे। तो आप आज की चाय को क्यों हेल्प कर रहे हैं? सब्सक्राइबर्स, आप खुद अपना एक पॉडकास्ट लेकर के आइए, क्योंकि मैडम आज की चाय जो हैं वो खुद से, उनका कुछ भी रिसर्च नहीं होता। उनको या तो सब्सक्राइबर्स डीएम करते हैं, या फिर उनके कमेंट को सब्सक्राइबर से हाईलाइट करते हैं, क्योंकि वो तो एक पॉडकास्ट बनाती हैं, उसके बाद वो एकदम ऑफ हो जाती हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा होता है, या जनाब और मैडम के बारे में क्या डिस्कशन चल रही होती है। उन्हें कुछ नहीं पता होता, जैसा वो हर टाइम क्लेम करती हैं। और पॉइंट ये है ना, आज की चाय आपके पास कंटेंट की कमी थी, इसलिए आपने 10 दिन पुराना एक कमेंट उठाया और उस पर एक पॉडकास्ट बनाया। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, आपके कमेंट सेक्शन में अगर आकर कोई इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर आपके फेवर में बोलता है, या एंटी इब्राहिम से, तो वो आपके सब्सक्राइबर हैं। लेकिन वही जनाब के फेवर में, जनाब मैडम और साहिबा के फेवर में कोई बोलता है, या फिर उनके कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा बोलता है उनके लिए, तो वो उनके सो कॉल्ड पीआर हैं अकॉर्डिंग टू यू। आज की चाय जी, बिल्कुल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपके चाहने वाले सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन जनाब और मैडम और साहिबा के चाहने वाले पीआर होते हैं। क्यों ऐसा दोगलापन? क्यों? ये तो इसे तो मैं दोगलापन ही कहूँगी। आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं इसे दोगलापन ही कहूँगी। और बात यही है ना कि आपके पास कंटेंट की कमी है, क्योंकि ये जो आपका है ना, ये मैसेज आप जो दिखा रही हैं, ये कमेंट आप जो दिखा रही है, वो तब किया गया था। वो कमेंट जब आपने क्लेम किया था कि मैडम की एक और बच्ची है जो कि ऑटिस्टिक है, तब ये क्लेम आया था, तब ये कमेंट आया था। और उसके नीचे जाकर के मैंने भी कमेंट किया था कि आप इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रही हैं। पहले तो मासूम रिश्ता, मासूम रिश्ता, मासूम रिश्ता, चलें, उस पर भी हो हल्ला हो गया, कहीं से कोई प्रूफ तो नहीं आया। उसके बाद आप अचानक से आती हैं, दूसरे सब्जेक्ट पर डिस्कस होता है, आप अचानक से उस सब्जेक्ट से उठ करके आती हैं, और आप एक पॉडकास्ट बनाती हैं और क्लेम करती हैं कि वो बच्चा ऑटिस्टिक है, और कहती है वो भी आपके सब्सक्राइबर ने बताया। तब ही ये कमेंट किया गया था। किसी ने अचानक से आपके ना 2 महीने पुराने कमेंट पे इसलिए कमेंट नहीं किया। जब आपने क्लेम किया कि मैडम का एक बच्चा ऑटिस्टिक है और बीमार है और उसने छोड़ दिया, और उसमें आपने मैडम को और जनाब को बद्दुआएं दी थी। आप बोलती हैं ना कि जनाब बद्दुआ देते हैं, लेकिन आपने भी वही काम किया था उस पॉडकास्ट में। जाकर के अपने पॉडकास्ट को सुनिएगा आज की चाय, तब जाकर के किसी ने, जैसा कि आप बोलते, सो कॉल्ड पीआर ने ये कमेंट किया था, और उस कमेंट के नीचे मैंने भी कमेंट किया था कि आप किसी के मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट कर रही हैं। क्यों? अगर मुझे कोई बार बार बोलेगा, तो क्या मेरा मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा? वो चीज़ होना ना होना मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंसान के साथ वो चीज़ होगा तभी इफेक्ट करेगा। तो मेंटल हेल्थ तब तो ज़्यादा, जब मैं बुरी नहीं हूँ, या जब मैंने कोई गंदा काम नहीं किया, या मैंने कुछ गलत नहीं किया, या आप मुझे किसी चीज़ के लिए अक्यूज़ कर रहे हो बार बार, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है कि मेरे मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन इमोशन से फुल होते हैं।
जो इमोशनलेस होते हैं मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रही हूँ, जो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, मैं उन्हें इमोशनलेस समझती हूँ। आप किसी की पास्ट लाइफ को उठा करके आप उस पर पॉडकास्ट बना रही हैं और आप बोल रही हैं, तो क्या किसी की मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं करेगी? आपकी नहीं करती होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब आपको ट्रोल किया जाएगा, आपकी फैमिलीज पर बोली जाएगी, आपके पास्ट को उधेड़ा जाएगा ना आज की चाय, तो आपको भी इफेक्ट होगा और डेफिनेटली होगा। तीसरी बात, आप कहती हैं कि मैडम आकर के अपने क्लैरिफिकेशन दें, अपने व्लॉग में आकर क्लैरिफाई करें, तो आप मासूम रिश्ते पर नहीं। क्यों क्लैरिफाई करें? वो क्यों? आप हैं कौन? आप उनकी फैमिली हैं? आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं? क्या हैं आप? क्यों आप वो क्लैरिफिकेशन दें कि उनका फर्स्ट मैरिज से उनका बच्चा है या नहीं? क्यों आप क्लैरिफिकेशन दें? हाँ, आपने कमेंट सेक्शन में ये कहा, कमेंट सेक्शन में देखकर आपने कहा कि क्या आपने मैडम को डिलीवर करते हुए देखा था? तो आपने जवाब दिया कि हमने तो सना खान को भी डिलीवर करते हुए नहीं देखा, हमने तो गौहर खान को भी डिलीवर करते नहीं देखा। तो मैडम आज की चाय आप सुन रही हैं तो सुनिए, आपने सना खान, गौहर खान या किसी भी और सेलिब्रिटी के लिए आपने ये क्लेम नहीं किया है कि उसका एक बच्चा है पिछली मैरिज से और वो ऑटिस्टिक है, ठीक है? तो तब ये आप पर क्वेश्चन आया कि आपने देखा था, उनकी प्रीवियस मैरिज से बच्चा आपने देखा था। और मैडम ही क्यों क्लैरिफाई करें? क्यों आकर के वो अपने चैनल पर बोलें ये बात? क्यों आप ये पीछे क्यों पड़ी हैं? मुझे ये बताइए कि नहीं वो व्लॉग लेकर के आए। अगर वो लेकर के आते हैं तो आप बोलती हैं रैंट वीडियोस लाते हैं, बददुआ देते हैं। वहीं अगर वो नहीं ला रहे, वो इग्नोर कर रहे, तो आप बोलती हैं आप लेकर के आए, मैं चुप हो जाऊँगी। मैं कल बिग बॉस देख रही थी, उसमें भी सलमान खान ने कहा कि मैं ट्रोल को इग्नोर करता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये ट्रोल है, ये अफवाह है, इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल वही काम मैडम और साहिबा और जनाब कर रहे हैं। बट आपको उसके लिए भी चुल मची है। अगर वो रैंट वीडियोस लाते हैं तो भी आप चिढ़ते हैं, अगर वो नहीं ला रहे हैं तो भी आपको इशू है। इशू ये है ना कि कंटेंट नहीं मिल रहा है आपको। मसला सबसे बड़ा यही है कि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आज की मेरी वीडियो लंबी हो, बट मैं आज बोलूँगी क्योंकि आप मतलब एक होता है, एक हाइट होती है किसी भी चीज़ की। आपने तो लेवल क्रॉस कर दिया है। आज के चाहे आपको कोई कुछ नहीं मिल रहा तो आप फिर से उस टॉपिक को, एक कमेंट को उठा करके आप एक पॉडकास्ट बनाती हैं। और मैडम क्यों क्लैरिफाई करें? आप क्यों क्लैरिफाई नहीं करती? या फिर जितने भी क्रिएटर ये क्लेम करते हैं कि मासूम रिश्ता है, आप क्यों सबूत लेकर के नहीं आती? आप क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ कर देती हैं? आप जैसा कि आपके सब्सक्राइबर ने आपको बताया, आप अपने सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी रिवील मत कीजिए। आप बोलिए उन्हें, आप उन्हें डीएम कीजिए और कहिए कि बिल्कुल विथ प्रूफ ला करके आपको दिखाएं और आप अपने चैनल पर उसे दिखाइए। तो फिर हम भी मान लेंगे कि हाँ मासूम रिश्ता है। पर आप तो सिर्फ क्लेम्स पे क्लेम्स किए जा रही हैं। आप मतलब खोखली बात पे बोले जा रही हैं। इवन कि जिन्होंने इस पॉइंट को उठाया था ना, वो भी आज तक प्रूफ नहीं दे पाए, वो भी आज तक नहीं बता पाए, वो भी आज तक ये क्लियर नहीं कर पाए कि सच है या झूठ है। अब तो आधे लोगों को ये पता चल गया है कि ये झूठ है, क्योंकि कहीं से इसका कोई सबूत नहीं है। मैं बिग बॉस देख रही थी तो उसमें मुनव्वर फारूकी के बारे में बोला जा रहा था कि उनका एक चाइल्ड था जो कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, उनकी मैरिज थी जो कि उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी मीडिया में सबको पता चल गया। तो मैं यही कहती हूँ, जो मीडिया वाले आज तक नहीं कर पाए वो ये आपके सब्सक्राइबर कर ले रहे हैं। मैं वही सोचती हूँ कि इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती है। लेकिन अगर आप क्लेम करती हैं तो आप भी प्रूफ लाइए ना, जैसा कि आप मैडम के लिए कह रही हैं वो व्लॉग लेकर के, और प्लस आप ये भी कह रही हैं कि मैडम सच बोलें। तो क्या अगर वो व्लॉग लेकर के भी आते, सपोज़ वो लेकर आती हैं और बोलती हैं नहीं ये झूठ है, लेकिन क्या आप मान लेंगी? आप बोलेंगी नहीं ये झूठ बोल रही हैं। आपको एक मौका मिलेगा, 1 2 3 पॉडकास्ट 4 पॉडकास्ट आप उस पर बना डालेंगी और आपको एक मौका मिलेगा कि नहीं मैडम ने तो ये झूठ बोला। तो मतलब वो कैसे प्रूफ दें? क्या दिखाएं? वो क्या करेंगी जो आप मान लेंगी कि हाँ मासूम रिश्ता नहीं है। और प्लस जैसा कि आपने एक पॉडकास्ट लेकर के आई थी ऑटिस्टिक का, कि उनकी बच्ची ऑटिस्टिक है, तो क्यों मतलब वो कैसे आप मानेंगे और वो क्या तरीके से प्रूफ दे? और मुझे ये बताइए, आप उनके एक्स को क्यों नहीं बोलती हैं? जैसा कि आपने अपने पॉडकास्ट में बताया कि वो गोवा के एक चाइल्ड सेंटर में है, हेल्थ केयर सेंटर में है वो, तो क्यों उनके एक्स नहीं रख सकते थे उसे? एज आ फादर उनकी भी, जैसा बोलती है ना कि जनाब की ड्यूटी यही है, बस बच्चे को आकर गोद में ले लिया, तो एज आ फादर उनकी भी ड्यूटी बनती है ना,
उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे की केयर करें। बट मैं तो देखती हूँ, जहाँ तक कि मैं उनके इंस्टा पोस्ट पे देखती हूँ, जैसा आप लोग ने ही बताया मुझे, मैं तो उनके पेज को, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, तो जहाँ तक मैंने उन्हें देखा वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैडम ये काम क्यों नहीं करे? आप एक औरत होकर के एक औरत के पीछे इतना पड़ी हुई, उसके लिए इतना गंदा बोल रही हैं। आपसे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था आज के चाय, बिकॉज मैं आपको सेंसिबल और एजुकेटेड समझती थी, बट आप भी वही मोहल्ले वाली आंटी वाला काम कर रही हैं। होप आप सब मेरी बातों से अग्री करते हो, और आज की चाय जब आप क्लेम्स करती है ना, तो विद नेक्स्ट टाइम आप विद प्रूफ आइएगा। होप आप सब मेरी बातों से अग्री करते हो। डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।